इमेजिन करिए अगर आपके बॉडी के हर पार्ट को बनाने वाली एक छोटी फैक्ट्री हो जो खुद एनर्जी बनाती है, फूड प्रोसेस करती है और वेस्ट भी रिमूव करती है। ये अमेजिंग फैक्ट्री है सेल, जो लाइफ की बेसिक यूनिट है। आज हम जानेंगे सेल का सभी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स, उनके फंक्शंस और डिस्कवरर के बारे में। सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। उन्होंने कॉर्क स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखा और टाइनी कंपार्टमेंट को सेल्स नाम दिया। लिविंग सेल का डिस्कवरी एंटोनी लीवेनहॉक ने 1670 में किया था। उन्होंने पॉन्ड वाटर में देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और उसका नाम दिया एनिमलक्यूल। सेल थ्योरी स्लीडन एंड स्वान ने दिया था। मैथियस स्लीडन 1838 में प्लांट सेल का डिस्कवरी किए थे और थियोडोर स्वान 1839 में एनिमल सेल का डिस्कवरी किए थे। रुडॉल्फ विर्चो ने 1855 में बताया ओमनी सेल्ला इशेल्ली मीन्स जो सभी सेल होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी रुडॉल्फ एल्बर्ट एंड वॉन कॉलिकर ने 1857 में किया था। गोल्जी एपार्टस का डिस्कवरी कैमिली गोल्जी ने 1898 में किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवरी कीथ आर पोर्टर ने 1945 में किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके। राइबोसोम का डिस्कवरी जॉर्ज पैलेट ने 1950s में किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। लाइसोसोम का डिस्कवरी क्रिश्चियन डी ड्यूए ने किया था 1955 में। क्लोरोप्लास्ट का डिस्कवरी ह्यूगो वॉन मोहल ने 1871 में किया था। वो ग्रीन बॉडी को आइडेंटिफाई किए थे। उसके बाद जूलियस वॉन सॉक्स 1866 में इसको फोटोसिंथेसिस से लिंक किया था। अब देखते हैं सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लाइसोसोम भोजन व अपशिष्ट का पाचन करता है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में केवल पाया जाता है, एक कोशिका विभाजन में सहायता करता है। साइटोप्लाज्म जेल जैसा द्रव होता है जिसमें सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन पदार्थों का अंदर बाहर आवागमन नियंत्रित करता है। वैक्यूल भोजन जल एवं अपशिष्ट का भंडारण करता है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, जिसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। बीच में सर्कुलर न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे नाभिक बोलते हैं। ये डीएनए को धारण करता है और कोशिका क्रिया को नियंत्रित करता है। गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडी ये प्रोटीन का संशोधन करता है, पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्टेशन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन व लिपिड का निर्माण करता है। सेल मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, ये सेल को प्रोटेक्शन देता है और सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म सभी ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं। सेलुलर रिएक्शंस में मेन साइट होता है साइटोप्लाज्म। इसका डिस्कवरी रुडॉल्फ वॉन कॉलिकर ने किया था। न्यूक्लियस ये सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए को स्टोर करता है और वही ट्रांसफर होता है पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में, जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेल डिवीजन कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किए थे। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। ये आरएनए सिंथेसिस भी करता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। राइबोसोम का प्रोडक्शन भी करता है। जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है उसको यूनिन्यूक्लिएट बोलते हैं।
जिसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता है उसको बाइन्यूक्लिएट बोलते हैं, और जिसमें 2 से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है उसको मल्टीन्यूक्लिएट बोलते हैं। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, सेलुलर रिस्पायरेशन का साइट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है, 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होता है, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। ये फूड को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एटीपी। ये इसका अपना डीएनए होता है जो इसकी अपनी पहचान होती है। जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके अंदर उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो एनर्जी नहीं होती मिलती, एनर्जी नहीं मिलती तो लाइफ नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी फैक्ट्री होता है जो हर सेल के अंदर पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका डिस्कवरी कीथ पोर्टर ने किया था। 2 तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और फैट का सिंथेसिस करता है। गोल्जी बॉडी, इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया था। पैकेजिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है और प्रोटीन का सिक्रेशन भी करता है। इसको सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, क्योंकि पैकेजिंग, शिपिंग और डिलीवरी सब एक ही जगह होता है गोल्जी बॉडी में। ये प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करता है और फिर उसको पैकेजिंग करके डिलीवर करता है। इसके 2 फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस जो होता है रिसीविंग साइड होता है, और ट्रांस फेस जो होता है वो शिपिंग साइड होता है। इसीलिए बोलते हैं गोल्जी बॉडी छोटा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। प्लांट सेल में सेल वॉल मटेरियल बनाने में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम, इसका डिस्कवरी क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने किया था। ये क्या करता है, वेस्ट का डाइजेशन करता है। जब एसिडिक मीडियम होता है तो उसमें ये भोजन व अपशिष्ट का पाचन करता है। ओल्ड ऑर्गेनेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। इसका निकनेम है सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसको सेल का डस्टबिन भी कहा जाता है। वैक्यूल, ये वाटर स्टोरेज करता है, फूड स्टोरेज करता है और सेल का टर्जिडिटी मेंटेन करता है। इसको वाटर टैंक भी कहा जाता है वैक्यूल को। राइबोसोम, इसकी डिस्कवरी जॉर्ज पैलेट ने किया था। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसका निकनेम प्रोटीन फैक्ट्री भी होता है। राइबोसोम को ही प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग मशीन बोलते हैं। जब राइबोसोम ट्रांसलेट होता है प्रोटीन में तो प्रोटीन बनता है। एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो राइबोसोम रीड करता है एमआरएनए कोडान को, और जेनेटिक कोडान को डिटरमिन करता है और फिर उसका ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो दोस्तों सेल एक टाइनी फैक्ट्री है जिसमें हर ऑर्गेनेल्स का अपना स्पेशल रोल होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेल कौन सी लगी है।